इंडिया दुनिया को आईटी पावर और बॉलीवुड का ग्लैमर दिखाता है, लेकिन सोशल मीडिया पे इंडिया की पहचान कुछ और बन गई है और वो है गंदा स्ट्रीट फूड। दुनिया भर के व्लॉगर्स इंडियन स्ट्रीट फूड पे वीडियोस बनाते हैं और उन पे मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे होते हैं। कई व्लॉगर्स रोड साइड के खाने को सूंघ कर कहते हैं इसमें से गंदी स्मेल आती है। तो फिर सवाल बनता है कि स्ट्रीट फूड इंडिया की ग्लोबल रेपुटेशन को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। चलिए जानते हैं। सबसे बड़ा मसला हाइजीन और सिविक सेंस का है। ठेले वाले अक्सर खुले गटर के पास अपनी स्टॉल्स लगाते हैं, ऑयल दिन भर वही पुराना इस्तेमाल करते हैं और कई दफा खाना बनाने वाले लोग बेसिक सफाई तक मेंटेन नहीं करते। आप खुद सोचिए, एक तरफ आप बैठ के खाना खा रहे हो और उसके दूसरी तरफ इन्वायरमेंट ऐसा है जहां कचरा और गंदगी पड़ी हुई है, तो कैसा लगेगा। बट ये चीजें अब लोकल लोगों के लिए नॉर्मल बन गई हैं। लेकिन जब फॉरेनर्स ऐसा सीन देखते हैं जहां एक तरफ लोग खाना खा रहे हैं और उसके दूसरी तरफ गंद और कचरा पड़ा हुआ है, तो वो सरप्राइज हो जाते हैं। ये सारी वायरल वीडियोस देखकर फॉरेनर्स बोलते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ दिल्ली में ही फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने 2023 में 5000 से ज्यादा स्टॉल्स को अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से फाइन किया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि फाइन्स देने के बावजूद स्टॉल्स फिर से वही हरकतें शुरू कर देते हैं और सिविक सेंस की कमी सबसे बड़ा मसला है। जब लोग खुले में थूकना, जमीन पे कचरा फेंकना नॉर्मल समझते हैं, तो उसी माहौल में स्ट्रीट फूड का साफ होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ये इंप्रेशन फॉरेनर्स के लिए शॉक होता है और वो यूट्यूब पे फिर ऐसे वीडियोस बनाते हैं। This is the dirtiest street food I have ever seen in my life. Why can't this person just clean his pot with water and at least wear a glove because no one is going to buy that? स्ट्रीट फूड अब इंडियन टूरिज्म के लिए डरावना ख्वाब बन गया है। हर दूसरा फॉरेन व्लॉगर यूट्यूब पे अब ऐसे वीडियोस बना रहा है जिसपे 5 से 10 मिलियन व्यूज इजीली आ जाते हैं और कमेंट्स भरे होते हैं, थैंक्स फॉर वार्निंग अस। साथ ही साथ मीम्स और मॉकिंग वीडियोस भी वायरल होते हैं। ठेले वाले गंदे हाथ पांव और भी कई अजीब तरीकों से खाना बनाते हुए नजर आते हैं और दुनिया भर के लोग इन्हें रोस्ट करते हैं। इंडिया आईटी और बॉलीवुड के जरिए दुनिया के सामने अपनी एक फेक सुपर पावर की इमेज प्रेजेंट करता है, लेकिन स्ट्रीट फूड उस इमेज को एक्सपोज कर रही है। WHO के मुताबिक इंडिया के 70% फूड बॉर्न डिजीज का सोर्स स्ट्रीट फूड है। हेपेटाइटिस, टाइफाइड, डायरिया और इन सब बीमारियों की जड़ है स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड इंडिया में अब हेल्थ रिस्क बन चुका है। हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड ये बताते हैं कि हर साल लाखों लोग सिर्फ फूड पॉइजनिंग की वजह से एडमिट होते हैं और इनमें से बहुत ज्यादा केसेस स्ट्रीट फूड के होते हैं। फॉरेनर्स के लिए तो ये एक नाइटमेयर है, लेकिन लोकल इंडियंस के लिए ये डेली स्ट्रगल है। अब बॉटम लाइन सिंपल है, स्ट्रीट फूड ने इंडिया की रेपुटेशन को दुनिया भर में एक्सपोज और डैमेज किया है। रिएक्शन वीडियोस, टूरिस्ट कंप्लेंट्स, मीम्स और न्यूज सब एक ही चीज कह रहे हैं, इंडियाज स्ट्रीट फूड इज फिल्थी। और जब एक मुल्क की पहचान गंदे फूड क्लिप्स से बनने लगे, तो चाहे वो स्पेस मिशन लॉन्च करे या बॉलीवुड के गाने वर्ल्ड टूर करें, दुनिया को याद रहता है सिर्फ एक चीज, इंडिया इज इक्वल टू डर्टी स्ट्रीट फूड।